आइए दोस्तों, आज बात करते हैं बेस्ट ईटीएफ के बारे में। कौन सा ईटीएफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। इस पे हमने कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो डाला है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको चेक कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, निफ्टी जो है 50 कंपनीज को मिलकर बनाया और सेंसेक्स जो है 30 कंपनीज को मिलकर बनाया। तो अगर हम इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। हमें यहाँ पे अच्छी खासी फ्रीडम मिल जाएगी कि हम उन 50 कंपनीज को ना बाय करके हम पर्टिकुलर एक उसका ईटीएफ बाय कर लें, तो हमें अच्छी डाइवर्सिफाइड चॉइस मिल जाती है अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करता है और उसको बाय करता है अपने फंड के अंदर। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ईटीएफ के अंदर जो इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं जो एक्सपर्ट के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं उसी के अंदर जो है इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें एक डाइवर्सिफाइड चॉइस मिलती है अगर हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इंडेक्स के बाद जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता, जो इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आइए अब मैं डिटेल में थोड़ा और समझाता हूँ इसके बारे में आपको। यहाँ पे निफ्टी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके हमें बेनिफिट ये है कि हम जो है 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। अगर हमने निफ्टी ईटीएफ का एक यूनिट बाय किया जो कि 188 रुपीज़ का चल रहा है, तो इसका मतलब हमने 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया। वहीं अगर हम 50 कंपनियाँ उसके अंदर अलग से इन्वेस्ट करना जाएंगे तो हमें कम से कम 1 लाख रुपये तो लगेंगे डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो है छोटे इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल जाता है, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। डाइवर्सिफाई करके एक अच्छी चॉइस मिल जाती है उसको अगर हम निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए निफ्टी ईटीएफ कोई है आपका, जैसे एसबीआई का है या फिर कोटक का है या आईसीआईसीआई का, उसका आपने ईटीएफ बाय किया, एक यूनिट बाय किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सारे 50 शेयर में पैसा लगा रहे हैं। एक यूनिट बाय किया, समझ लीजिए आपने एक शेयर बाय किया, इसका मतलब आप 50 शेयर का मिक्सचर आपको मिल रहा है। आप 50 शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने की आपको आज़ादी मिल रही है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे निफ्टी ग्रो करेगी, कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि जैसे निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है। क्योंकि निफ्टी जितना बढ़ता है उससे पता चलता है कि हमारा भारत जो है, हमारे देश का जो मार्केट है वो किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। क्योंकि हर कोई जो है इंडेक्स को देखते हैं, जैसे निफ्टी के इंडेक्स को देखा, जैसे सेंसेक्स के इंडेक्स को देखा, तो हर कोई ये देखता है कि आज मार्केट कितना बढ़ी, आज मार्केट कितना बड़ी। तो इसका मतलब मार्केट जितना बड़ी होगी उस हिसाब से जो निफ्टी 50 के स्टॉक होंगे वो भी उतना बड़े होंगे, उनमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा। तो हर कोई जो है इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब इंडेक्स आप देखिए 2000 में कितना चलता था, तो 1000 रुपये के पास चलता है निफ्टी किसी ज़माने में। आज की डेट में 17,000 रुपये का हो गया है। तो यानी कि निफ्टी जो है 17 टाइम्स हो गया है। और ईटीएफ भी जो है, ईटीएफ की मूवमेंट भी उसी हिसाब से चलती जा रही है, वो भी 17 गुना हो गया है अगर हमने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा होता। तो बीच बीच में करेक्शन भी आई, बीच बीच में इसके अंदर डिप भी आई। जैसे 2008 में बड़ा क्रैश आया, जैसे नोटबंदी हुई तब मार्केट में बड़ा क्रैश आया, जैसे कोविड की वजह से बड़ा क्रैश आया। तो ऐसे बड़े क्रैश के अंदर हमें अगर हम इन्वेस्ट करें निफ्टी ईटीएफ के अंदर तो हमें लॉन्जिविटी में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आप इंडिकेटर भी प्लेस कर सकते हैं। इंडिकेटर प्लेस करके भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमें अच्छा ईटीएफ बाय करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ ठीक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने इसी में पैसा लगाया होता तो हमारा पैसा कितना गुना हो जाता। कई लोग जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। कई वो कहते हैं कि मतलब कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल रेगुलर बेसिस पे स्टडी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ फंड ले लें जिसके अंदर इन्वेस्ट करके हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले। जैसे निफ्टी ग्रो कर रही है वैसे वो भी ग्रो करे, जैसे मतलब हमारी इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है उसी हिसाब से वो भी ग्रो करे, वैसा हमें रिटर्न मिले। तो सबसे अच्छा तरीका तो बाय करने का ये है कि निफ्टी ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा वैसे वैसे ईटीएफ भी बढ़ेगा। ईटीएफ जो है उसी को फॉलो करेगा, जितनी मूवमेंट निफ्टी में होगी उतनी मूवमेंट के ईटीएफ में होगी। मान लीजिए अगर मार्केट निफ्टी जो है 5% बढ़ी तो निफ्टी ईटीएफ भी 5% के आसपास बढ़ेगा। दोस्तों, जब भी हम निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो हमें मेन चीज़ ये देखनी होती है, उसका एक्सपेंस रेशियो देखना होता है। एक्सपेंस रेशियो जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे अगर जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम है वो उतना अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हमें रिटर्न निकल के सामने आएंगे अगर जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो एक्सपेंस रेशियो आप हमेशा देखिए, जिसका जितना कम होगा उसी में इन्वेस्ट करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे जितना उसका ट्रैकिंग एरर कम होगा उतना जो है वो बेंचमार्क को, निफ्टी ईटीएफ को ट्रैक करने में सफल रहेगा। उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि लिक्विडिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है
तो उसके अंदर काम करने का इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको शेयर बेचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके अंदर डेप्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो लिक्विडिटी उसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वो फ्लक्चुएट होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट होगी, जितना ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम होगा, उतना अच्छा होगा हमारे लिए बाय करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। ये चीज़ आपको हमेशा देखनी है जब आप किसी इंडेक्स के ETF में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि हमें ETF में इन्वेस्ट करके क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे रिलायंस का शेयर 2200 का चल रहा है, HDFC बैंक का शेयर 1500 का चल रहा है। अब यहाँ पे जो है हमें एक एडवांटेज मिल जाती है। अब मान लीजिए किसी को अगर TCS के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या निफ्टी 50 के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए अगर मेरे पास 5000 रुपये कैपिटल है, तो रिलायंस के अगर मैं शेयर बाय करने जाऊँगा तो 2 शेयर आएंगे, HDFC बैंक के शेयर बाय करने जाऊँगा तो 3 शेयर आएंगे। लेकिन अगर हम ETF में इन्वेस्ट कर लें तो हमें काफ़ी अच्छी एडवांटेज मिल जाएगी। ETF का प्राइस काफ़ी कम है टू कंपेयर शेयर, मतलब इसको कम रखा गया ताकि जो आम निवेशक है, आम इन्वेस्टर है, उसको वो आराम से इन्वेस्ट कर सके, उसको जो है इन सारे स्टॉक का रिटर्न मिले, इन सारे स्टॉक का मज़ा मिले इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हिसाब किताब हो जाता है। अगर हम निफ्टी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी ETF हम बाय कर लेते हैं, उन सारे स्टॉक का मज़ा हमको ETF के अंदर मिल जाएगा, यानी कि हमने उन सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी डाइवर्सिफाई करके बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर हम निफ्टी 50 के सारे स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो हमारे जो हैं हज़ारों रुपये लग जाएंगे उनके अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर। वहीं पे अगर हम ETF को बाय कर लेंगे तो इसका मतलब हम सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई करके। तो जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर जाएंगे वैसे वैसे निफ्टी ETF भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसी को फॉलो करेगा निफ्टी ETF। अब ETF में हमें इन्वेस्ट करके क्या बेनिफिट है? हमें इन्वेस्ट करके ये बेनिफिट है, जैसे आपने देखा कि येस बैंक का शेयर था 500 रुपये से वो 15 रुपये आ गया। ऐसे DHFL का शेयर था जो कंपनी डीलिस्ट हो गई। अब निफ्टी ETF के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर रीबैलेंसिंग होता रहता है, शेयर को चेंज किया जाता है। जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, जिनके फंडामेंटल बेकार हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और जो अच्छी कंपनियां होती है उसको उनके अंदर रखा जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमें टेंशन नहीं है, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि हमें कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना। हमने एक सिर्फ ETF बाय कर लिया, हमने इन्वेस्ट कर लिया टेंशन फ्री उसके अंदर। हमें यहाँ इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि कौन सा शेयर हम बाय करें, कौन सा शेयर बाय ना करें, कौन सा शेयर अच्छा है, फंडामेंटल किसके वीक हैं, कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ की हमें टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली काम जो होता है किया कराया मिलता है, हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ETF को बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है और हमें अच्छा रिटर्न ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। तो यहाँ पे रीबैलेंसिंग करने का काम हमारा नहीं है, वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हमें टेंशन नहीं है, ये एक किस्म की पैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 फंड ढूंढ के निकाले हैं जिनका ट्रैकिंग एरर भी कम है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है और लिक्विडिटी भी इनके अंदर हाई है। एक है निफ्टी 20 और दूसरा है ICICI निफ्टी और दूसरा है HDFC निफ्टी ETF। तो इन तीनों का लिक्विडिटी भी हाई है और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। आप एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी जिसके अंदर ज़्यादा है और जिसका ट्रैकिंग एरर कम है, ये सब आप जोधा काइट लॉगिन करके आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और आप जैसे शेयर ट्रेड होते हैं वैसे आप इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, चर्निंग कर सकते हैं। और आप इसको बाय करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हम शेयर बाय करते हैं वैसे ही हम निफ्टी ETF के अंदर भी बाय और सेल की पोजीशन बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल ट्रेड लेते हैं। तो ये आप अपने जो जहाँ आपका अकाउंट है, जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है, वहाँ पे आप इजीली बाय कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, यानी कि मैं टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कम कंपनियां हो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, कम कंपनियों का मिक्सचर के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं, तो आप सेंसेक्स का ETF ही बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स जो है 30 स्टॉक को मिलकर बना है, तो उसके अंदर मैंने 2 ETF ढूंढ के निकाले हैं, जो है ICICI सेंसेक्स का ETF और एक है HDFC सेंसेक्स ETF। इन दोनों का एक्सपेंस रेशियो भी कम है और ट्रैकिंग एरर भी कम है। लेकिन लिक्विडिटी के मामले में HDFC के अंदर हाई लिक्विडिटी है, वहीं ICICI के मामले में यहाँ पे लिक्विडिटी ठीक है, अच्छी है लेकिन मीडियम है। तो लेकिन IDFC में ज़्यादा है टू कंपेयर दिस। दोस्तों और भी काफ़ी सारे ETF हैं, आप उसको कंपेयर करना चाहे तो कर लीजिएगा। मैंने कंपेयर करके ही ये इन सब की लिस्ट निकाली है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और ट्रैकिंग एरर भी कम है और लिक्विडिटी भी इनके अंदर हाई है। दोस्तों पर्सनली बताऊं तो मैंने भी ETF बाय किए थे, लेकिन मार्केट जैसे पीक पे पहुंच गया, काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड हो गया, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने जो है ETF के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मैंने ETF जो है अपने सेल कर दिए। अब ETF के अंदर इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम तब होता है जब निफ्टी के अंदर करेक्शन आए, जब ETF के अंदर करेक्शन आए, जैसे स्टॉक मार्केट करेक्ट करे तब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो बाय एंड डिप हो गया, लेकिन इसके अंदर आप मूविंग एवरेज प्लेस करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैंने पुराने वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया किस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना के वर्क कर सकते हैं। मैं इस पर डिटेल एक वीडियो डालूंगा, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि किस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बना के वर्क करता हूँ।
लेकिन अब ये बेसिक वीडियो था, ये मैंने अपलोड किया आप सबको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। आप कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन वीडियो था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।